हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए थे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे ताकि वो प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए कि कैसे वो यूज में आती है। ठीक है ना। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, अच्छे से उनका हम यूज कर पाए। ठीक है ना। तो उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हुई हैं और कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम और डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। ठीक है भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव में यहाँ पे जीरो से बड़ा ही लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, जीरो से बड़े दिए गए हैं, जीरो से इनफाइनाइट के अंदर ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो कह रहा है ये एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखो इसमें समझने की चीज क्या है, यहाँ पे बेस में है ए, यहाँ पे बेस में है बी और यहाँ पे बेस में है सी। ठीक है, साथ में सभी में वन 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 एडिशनल उसने ऐड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे। हम चाहते हैं कि बेस कॉमन हो, वो कॉमन बेस बनता दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वन यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। तो देखो इस पोर्शन में मैं क्या करूंगा, पहली टर्म जो है वो है वन बाई log ए बेस के साथ बीसी है। तो मैं वन को अगर ऐसे लिख दूं तो भाई यहाँ से पूरा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। इसको मैं वन को लिख सकता हूँ log ए बेस के साथ ए। ठीक है, अगले स्टेप में देखो क्या होगा इसका, तो वन बाई log बेस सेम हो गया ना, बेस सेम है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो log ऑफ ए बेस के साथ कितना हो जाएगा, इनकी प्रोडक्ट हो जाएगा ये। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो log abc आ गया। तो इसका मतलब ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म वो लिखी जा सकती है वन बाई log a बेस के साथ abc। ठीक है, इसका भी यही होना है। इसमें अब की बार मैं क्या लिखूंगा, log इस वन को मैं रिप्लेस करूंगा log ऑफ b विद बेस b से, और फिर इस पे अप्लाई करूंगा मैं यही प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल। तो क्या आएगा, log b बेस के साथ abc आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इस वन को मैं रिप्लेस कर दूंगा log c बेस के साथ c से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई log ऑफ c बेस के साथ abc यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ देखो अब बेस अलग अलग है लेकिन इनपुट सेम है। नाउ यूज द रेसिप्रोकल नेचर का यूज करो कि log ऑफ a विद बेस b इज रेसिप्रोकल ऑफ log ऑफ b विद बेस a। तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा log a ऊपर चला जाएगा और बेस आ जाएगा abc। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल यही होता है भाई। ये क्या बन जाएगा, log abc बेस में और इनपुट में b, और अगला हो जाएगा log abc बेस में इनपुट में c। तो log m प्लस log n प्लस log मतलब क्यूब p जो भी है बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो log abc बेस में रहेगा और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे log abc। तो log ऑफ abc विद बेस abc कितना होता है भाई, वन होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, हम हर स्टेज पे ये मान के चल रहे हैं कि ईच टर्म मेकिंग सेंस। अदरवाइज कोई कह सकता है कि a1 हो तो कैसे कर दोगे, b1 हो तो कैसे कर दोगे, c1 हो तो कैसे, वो हम कर ही नहीं रहे। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी कंडीशंस जो भी टर्म हमने लिखी हैं वो सेंस बना रही है। ठीक है ना, तो फिर फाइनली आंसर कितना निकल के आएगा, यहाँ पे वन इज द आंसर। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक रिजल्ट दिया हुआ है आपको कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि ये सिंपलीफाई करो। यहाँ पे फिर से देखो आप बेस सेम नहीं है, इसका बेस है c प्लस है, इसका बेस है c माइनस है, बट इनपुट इज सेम। तो ऐसे में रेसिप्रोकल बहुत हेल्प करता है। और ये नीचे भी है टर्म, तो हम रेसिप्रोकल लगा देंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ c प्लस a विद बेस b, और ये हो जाएगा log ऑफ c माइनस a विद बेस b। हम फिर से वही अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये सारी चीजें सेंस बना रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन दिया है इसमें तो इसका मतलब पॉजिटिव। ठीक है ना, और वन के इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि बेस में। ठीक है, तो ये इसका यूज करके हमने ये लिख दिया, बेस इज सेम सो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ यूज दिस रिजल्ट। तो ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। लिख सकता हूं c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा log b बेस के साथ b स्क्वायर, और देखो पावर रूल यूज करेंगे तो ये दो आगे चला जाएगा। log b का b के साथ कितना होता है, वन होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, b इज द राइट आंसर। आगे समझ में, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, log x अपॉन
कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ABC, log y के साथ भी यही है, log z के साथ भी यही है। फिर क्वेश्चन पूछा है x y z फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। एक तो आप ये कर सकते हो भाई सभी चीजें इक्वल है जिनको मैंने k मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो, तो log x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो log क्या आएगा, तो बेस भाई कुछ दे नहीं रखा है तो कॉमन बेस लेके चलेंगे हम। तो एक तो आप इससे करोगे तो ये कर सकते हो आप log ऑफ x, ठीक है, अपॉन दिस इज इक्वल टू k। तो क्या आएगा k इंटू 2a प्लस 3b माइनस 5c। तो यहाँ से आप x निकालोगे तो x आएगा, मान लो इसके बेस में मैं एज्यूम कर लेता हूँ अपने आप से p, तो p की पावर k इंटू 2a प्लस 3b माइनस 5c, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे से देखोगे तो आप सिमिलरली क्या लिख सकते हो, log y इज इक्वल टू दिस, तो y क्या आएगा, तो इसके बेस में p माना हुआ है क्योंकि कॉमन बेस होता है जो भी होता है, p की पावर k इंटू 2b प्लस 3c माइनस 5a, जबकि z आएगा p की पावर k इंटू 2c प्लस 3a माइनस 5b। ऐसे लिख लिया x y z। अब उसने पूछा x इंटू y इंटू z निकालो, तो यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो देखो पावर बेस सभी का सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये तो कॉमन ही आ रहा है सभी से। तो देखो क्या आएगा 2a प्लस 3b माइनस 5c प्लस 2b प्लस 3c माइनस 5a प्लस 2c प्लस 3a माइनस 5b, और ये सब कैंसिल होने वाला है, जैसे 3b और 2b 5b हो गया, ठीक है। 3a एंड देन 2a ये 5a हो गया, और 2c 3c 5c हो गया, तो ये आ गया p की पावर 0 which is equal to 1। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। दूसरा आप यहीं पे ऑब्जर्व कर सकते थे कि x y z चाहिए उसको, ठीक है। तो तीन चीजें ऐसे दे रखी, तो होता क्या है a by x मान लो लिखा हो, b by y, c by z ये दिया हुआ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी तीन कांस्टेंट पिक कर सकते हो। सपोज करो मैंने k1 k2 k3 पिक कर ली, सच दैट k1a प्लस k2b प्लस k3c से अगर मैं इसको k1 इसको k2 इसको k3 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे भी आप वही कर दो, k1x k2y और k3z, ठीक है। तो ये इसी के इक्वल आता है, रेशियो इन प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पे मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा log x log y log z, ठीक है ना। अगर मैं इनको सम करूं तो log x प्लस log y प्लस log z क्या देगा आपको, log x y z, और हमें x y z की टर्म चाहिए। इसका मतलब कांस्टेंट्स में क्या पिक करूंगा, यहाँ पे k1 भी 1 रखूंगा, k2 भी 1 रखूंगा और k3 भी 1 रखूंगा, क्योंकि मेरे को x y z ही चाहिए। सिर्फ x y स्क्वायर z होता तो फिर मैं यहाँ पे k2 को 2 चूज करता, क्योंकि जहाँ पे 2 करता तो 2 इसकी पावर में चला जाता, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 1 1 चूज करेंगे तो ऊपर आएगा log x प्लस log y प्लस log z, जबकि नीचे इनको भी 1 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो आप ऐड करके देखो क्या आ रहा है, 0 आएगा। इन सबको ऐड करोगे तो वही तो किया था, तो 0 आया था। अब देखो ये कितना हो गया, तो ये ऊपर कितना हो गया log x y z, नीचे कितना हो गया 0। तो ये सब किसके इक्वल माना हुआ था कि, तो उनको छोड़ो आप इसी को सीधा पकड़ के चल पड़ो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, log of x y z is equal to 0। तो log of x y z 0 कब होता है, जब x y z कितना हो 1 के इक्वल हो, ठीक है ना। तो क्या आ गया 1 इज द राइट आंसर। आया समझ में, क्लियर है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस, आप कैसे भी सोच सकते हो, ये कांस्टेंट्स पिक करके भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, या फिर आप अलग से x y z की वैल्यू निकाल के भी सोच सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज इफ x is equal to log of a with base 2a, y is equal to log of 2a with base 3a, and z is equal to log of 3a with base 4a, ठीक है ना। देन क्वेश्चन पूछा है x y z प्लस 1 क्या आएगा, इनमें से बताना आपको। 2yz आएगा, सेकंड ऑप्शन इज 2xy आएगा, थर्ड ऑप्शन इज 2xz आएगा, एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसमें वो है कि इफ 1 by log 2 बेस के साथ n प्लस 1 by log 3 बेस के साथ n प्लस 1 by log 4 बेस के साथ n एंड सो ऑन, लास्ट में दिया हुआ है 1 by log 45 बेस के साथ n, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। जस्ट सिंपलीफाई करना है इसको,
थर्ड है इफ log of x with base a divided by log of a x with base ab, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है किसके इक्वल 4 plus k plus log of b with base a, तो कह रहा है कि then k की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस आर 0 1 -2 and -3, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं इफ x is equal to 198 फैक्टोरियल, सपोज करो x कितना है 198 फैक्टोरियल, तो कह रहा है कि ये वैल्यू बताओ, देन 1 by log 2 बेस के साथ x प्लस 1 by log 3 बेस के साथ x एंड सो ऑन 1 by log 197 बेस के साथ x, ये वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, फिफ्थ वन इज इफ 5 raised to power x is equal to 0.5 raised to power y is equal to 1000, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन पूछा है 1 by x minus 1 by y is, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शंस आर 0 1 1 by 2 1 by 3 and 1 by 4, ठीक है। तो इनमें से ये आपको सोल्व करने हैं, देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट पे आते हैं, अभी क्या दिया हुआ है, log a का 2a के साथ, 2a का 3a के साथ, 3a का 4a बेस के साथ, और उसमें x y z को मल्टीप्लाई किया है, तो वही हो रहा है जो बेस इनपुट, फिर यहाँ पे बेस, यहाँ पे इनपुट मल्टीप्लाई हो तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला, इतना तो हमें पता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो x y z प्लस 1 लेके चला है, तो ये आएगा log of a with base 2a into log of 2a with base 3a into log of 3a with base 4a और फिर अलग से प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी बेस चेंजिंग लगाओगे तो यहाँ आएगा log of a by log of 2, यहाँ पे मैंने बेस कुछ भी नहीं लगाया, फिर आगे into log of 2a upon log of 3a, फिर आगे into में log of 4a नहीं log of 3a ऊपर और नीचे आएगा log of 4a और फिर प्लस में 1 अलग से है, तो ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, इनको काट दिया मैंने, ठीक है। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ log a upon log 4a plus 1। अब आंसर है वो आपको सिंपल चाहिए, 1 वगैरह है नहीं, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो दिस कम्स आउट टू बी log of 4a, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा log of a plus log of 4a, तो log m plus log n क्या होता है, तो दिस इज log m एंड तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन कितना है log 4a, ठीक है ना भाई यहाँ तक। अब देखो 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2a का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर, तो भाई पावर रूल 2 आगे चला गया और ये आ गया log 2a अपॉन log 4a, तो 2 भी आ गया, तो 2 चाहिए था। अब बस आपको मैनेज करना है इसको, तो देखो कैसे मैनेज करोगे, log 2a और log 4a, ठीक है, ऐसी टर्म्स कहाँ से लाई जाए, तो log 2a और 4a लाना था हो, तो ये आपकी हेल्प कर सकता है इसमें, क्योंकि 2a अपॉन 4a यहाँ से आ सकता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दे इनको, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो इसको मैं सिंपली सीधा लिख सकता हूँ 2yz, भाई y और z मल्टीप्लाई करो ना आप, तो log 3a से log 3a कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर log 2a बचेगा, नीचे log 4a बचेगा, बेस चेंजिंग की हेल्प से यही है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका 2yz इज द राइट आंसर, सो a इज द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले आपको बेस चेंजिंग से कैंसिल करना था, एलसीएम लेके सोल्व करना था, बाद में यहाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या है, 2a बचा है 4a बचा है, तो वहां से डायरेक्ट बच रही है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ yz, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो सेकंड और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक ही आइडिया पे है, तो हम एक बार सेकंड करते हैं, उसके बाद जस्ट उसके बाद ही फोर्थ कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो सेकंड में क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन इनपुट सेम हो, वैसे क्वेश्चन काफी आ चुके हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर में चीजें होती हैं, इनपुट सेम होती है, तो हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाते हैं या रेसिप्रोकल कांसेप्ट लगाते हैं। रेसिप्रोकल कांसेप्ट से क्या आएगा, ये हो जाएगा log of 2 विद बेस n, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा log of 3 विद बेस n, ये हो जाएगा log of 4 विद बेस n एंड सो ऑन, लास्ट में है log of 45 विद बेस n। तो बेस अगर सेम है और सब ऐड हो रखे हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, जनरलाइज्ड प्रोडक्ट रूल, तो log n बेस में यहाँ आएगा 2 into 3 into 4 into 45, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मे भी आपने पढ़ी हो, मे भी ना पढ़ी हो, तो मान लो n कोई मान लो नेचुरल नंबर है, ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं हम n फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल,
तो ये जैसे नोटेशन n फैक्टोरियल या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेके n तक की प्रोडक्ट। जैसे 2 फैक्टोरियल 1 into 2, तो जैसे मान लो यहाँ पे कहूँ मैं 2 फैक्टोरियल क्या है 1 into 2 मतलब 2 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल क्या है 1 into 2 into 3 6। 4 फैक्टोरियल क्या है 1 into 2 into 3 into 4, तो मतलब 24 इस तरह से। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर है तो ऐसे, ठीक है ना। साथ में 0 फैक्टोरियल कन्वेंशन डिफाइन की गई, 0 फैक्टोरियल इज टेकन एज 1, तो इसका मतलब होल नंबर के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड है, ठीक है ना। n नेचुरल नंबर है तो उसके लिए इस तरह से, और फिर 0 फैक्टोरियल विल बी 1। तो यहाँ पे अगर देखूं तो आपको ये लगेगा 2 से प्रोडक्ट है, कोई 1 तो कभी भी ला सकते हो आप प्रोडक्ट में। तो 1 से लेके 45 तक की प्रोडक्ट है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ log n बेस के साथ, और ये क्या हो जाएगा 45 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये इसकी सिंपलीफिकेशन होगी। अब इसी का यूज करके आप यहाँ आ जाओ, x दिया गया 198 फैक्टोरियल, यही नोटेशन है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फिर से पलट दूंगा, ठीक है। तो पलट के अगर मैं लिखूंगा इसको तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, log of x विद बेस log of 2 विद बेस x आएगा, फिर log of 3 विद बेस x आएगा, फिर log of 4 विद बेस x आएगा, एंड सो ऑन ऐसे आता जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे हम लिखें तो ये आ जाएगा log of 2 विद बेस x, log of 3 with base x and so on, log of 197 तक लिया है मैंने, ठीक है ना। इसमें दिक्कत आएगी वैसे 197, चलो करते हैं फिर भी। तो कितना आ जाएगा log of x बेस के साथ 2 से लेके और 197 तक की प्रोडक्ट। अब 1 तो आप ला सकते हो कभी भी प्रोडक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा log x बेस के साथ क्या हो गया 197 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सिंपलीफाई नहीं हो पाएगा, फिर यही छोड़ना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन होगा हम यहाँ पे 98 कर दें, तो 98 करोगे तो कहाँ मिल जाओगे 98 तक, तो 98 तो ऊपर क्या आएगा 98 फैक्टोरियल। तो अब देखो x भी 198 फैक्टोरियल, इनपुट भी 198 फैक्टोरियल, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 1 के इक्वल मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्सप्रेशन की इज इक्वल टू 1, प्रोवाइडेड यहाँ 198 तक गए हैं, 197 है तो आपको छोड़ना पड़ेगा वहीं पे। तो उसका आंसर आ गया log 197 फैक्टोरियल विद बेस 198 फैक्टोरियल, यही छोड़ना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना भाई उस क्वेश्चन में। तो क्लियर है, तो ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड में क्या है log of x with base a divided by log of x with base ab, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है दोनों में, इसमें x का log लिया गया a बेस के साथ, यहाँ x का log ab बेस के साथ है, और यहाँ पे x के नाम ही नहीं है, तो यहाँ पे हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा के x को काट देंगे। तो क्या कर रहा हूँ मैं log of x by log of a, ठीक है। अब ये नीचे लिखूंगा क्या log of x by log of a, देख सकता हूँ ये इज इक्वल टू कितना है 4 plus k plus log of b with base a, सही। तो log of x से log of x हो गया कैंसिल, कुछ भी कॉमन बेस ले सकता हूँ मैं। तो बेस मैं ऐसा लूंगा जो उसने मांगा है a बेस लूंगा, तो मैंने कॉमन बेस क्या ले लिया सभी में a ले लिया, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, ये जंप करके ऊपर जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या log of ab with base a अपॉन ये कितना होता है 1, ये तो 1 रह जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू इधर कितना है, तो यहाँ पे है 4 plus k plus log of b with base a, ठीक है। यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डिफाइंड होने का मतलब क्या है, a पॉजिटिव है नॉट इक्वल टू 1 है, b पॉजिटिव है नॉट इक्वल टू 1 है, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट डेरिवेशन दे रखा है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा log of a with base a plus log of b with base a, a भी पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को। ये आ गया 4 plus k plus log of b with base a, ये टर्म हो गई कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो k कितना आ रहा है -3, 4 को इधर भेज दूंगा तो k की वैल्यू पूछी थी, k कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन इसमें क्या है 5 की पावर x इज इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2, 1/2 की पावर y इज इक्वल टू 1000, सब 1000 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप 1/x - 1/y निकालो। तो हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट और लास्ट को। 5 की पावर x अगर कितना है 1000 है, और ऐसे ही 1/2 की पावर y कितना है 1000 है। क्वेश्चन है x और y में आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा log ले लूंगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ऐसे है ना भाई, a की पावर x अगर b आए तो क्या होता है log b का a बेस के साथ कितना होता है x होता है,
यही तो पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये सब मतलब एक्सपोनेंशियल को लोग से ऐसे तो रिलेट किया था हमने। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, तो इस पे लिखना चाहूँ तो 5 की पावर x 1000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 का लोग अगर मैं लूँ 5 बेस के साथ तो कितना आएगा, x आएगा। या फिर सिंपली आप ये कर दो कि इतना नहीं करना चाहते तो ऐसे याद करने में दिक्कत है तो टेकिंग log विद बेस 5, ठीक है। तो दोनों तरफ log ले लो 5 बेस के साथ, तो 5 बेस के साथ 5 की पावर x बराबर log 5 बेस के साथ 1000। तो ये आगे उतर जाएगा, ये घट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, log 5 बेस के साथ 1000। हमें चाहिए 1/x, तो 1/x क्या आएगा, log 1000 बेस के साथ 5। आगे यहाँ चले तो सिमिलरली मैं y को लिख सकता हूँ, तो y आएगा log हाफ बेस के साथ 1000। देख लो भैया ऐसे ही सोच के log हाफ बेस के साथ अप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये आएगा सिंपली। तो 1/y क्या आ रहा है, तो ये आएगा log 1000 बेस में चला जाएगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो हाफ इनपुट में चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है 1/x माइनस 1/y निकालो, तो अब मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ से क्या आएगा 1/x माइनस 1/y, तो ये आएगा log 1000 बेस के साथ 5 माइनस log 1000 बेस के साथ y क्या है 1/2। तो log m माइनस log n क्या हो जाता है, बेस सेम है तो log m/n, तो 5/1/2 कर दूंगा, तो ये आएगा log 1000 बेस के साथ 10 आ रहा है। मानते हो ना 5/1/2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ log 10 की पावर 3 और यहाँ पे 10। तो पावर रूल लगाऊंगा जनरलाइज पावर रूल, तो यहाँ पे 1 पावर है तो ऊपर से 1 बाहर, नीचे से 3 बाहर, और बचेगा log 10 बेस के साथ 10। ये कितना होता है अभी 1 होता है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, C इज द राइट आंसर। किसके इक्वल आ रहा है, 1/3 के, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको x को फ्री करना हो तो log ले लो आप, कितना जितना को हटाना है 5 को हटाना, log 5 बेस के साथ ले लो हट जाएगा, log हाफ बेस के साथ ले लो हट जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो कुछ फाइनल क्वेश्चन और करते हैं, 3-4 और क्वेश्चन अभी हैं इसके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, तो इनको और करते हैं अभी। कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज x y z पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 दिया गया है। साथ में कह रहा है कि log x प्लस log y प्लस log z इज 0 है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। x की पावर में है 1/log y प्लस 1/log z, ठीक है। इनटू में है y की पावर में है 1/log z प्लस 1/log x, फिर z की पावर में है 1/log x प्लस 1/log y। कह रहे इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शंस आर -3, 10 raised to power -3, e raised to power -3 and d none of these, ठीक है। सेकेंड वन इज क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है कि x और y दो रियल नंबर है, ठीक है ना, और 2 टाइम log ऑफ 2y - 3x कितना दिया हुआ है, log x प्लस log y दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड x अपॉन y। थर्ड क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है कि इफ 2 raised to power log ऑफ 2 raised to power 1/4 बेस x में और x इनपुट में माइनस नीचे है 3 log बेस में 27 है और इनपुट में है x² + 1 का क्यूब, फिर माइनस में नीचे अलग से 2x है, डिवाइडेड बाई 7 की पावर है 4 log 49 बेस में है और यहाँ पे x है, ठीक है। फिर माइनस x है और माइनस में 1 है, ये 0 से बढ़ा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड x, ठीक है ना। इस इनइक्वालिटी को आपको सिंपलीफाई करके x फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। और फाइनली जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर रहे हैं। तो फोर्थ वन इज कि इफ 9a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 18ab, ये दिया गया है आपको। देन ये पूछा है log 3a प्लस 2b कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ log abc। तो कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, log 2 प्लस log 3a प्लस log 5b। सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है वो है 1/2 टाइम्स log 2b log 3a log 2b प्लस log
3a प्लस log 5, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो है log 2b प्लस log 3a प्लस log 5, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है none of these, ठीक है ना भाई। तो ये अगले 4 क्वेश्चन हैं जो हम सोल्व कर रहे हैं, लास्ट 4 क्वेश्चन हैं आज के। तो सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस तरह की चीज आई जहाँ पे बेस अलग अलग हों, ठीक है, उनकी पावर्स लोग से रिलेटेड है। तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करते हैं हम, तो इसको मैंने p मान लिया मान लो, तो मैंने कहा था हम लोग ले लेते हैं अभी ताकि नीचे उतारा जा सके इनको, ठीक है। तो ये सब चीजें बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो कुछ होता दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, अगर देखें तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो इसका यूज करके, लेकिन वो बाद में कर लेंगे। तो मैं लोग ले रहा हूँ, तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। वो बेस क्या है, जो यहाँ पे बेस है ना, जो कॉमन बेस है वही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो लोग जो यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ अभी, मैं ऐसे चलने देखते हैं, लास्ट में मैनेज करेंगे उसको। तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, तो ये टर्म मैंने m मान ली, ये पूरी टर्म मैंने n मान ली पावर के साथ, और ये मतलब q मान लिया, p वो माना हुआ है, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ m आएगा, तो पावर आगे उतर जाएगी नहीं, तो ये आएगा 1 बाई log y प्लस 1 बाई log z, और इनटू आएगा log x, मानते हो, क्योंकि आगे उतर गया log ऑफ दिस प्लस, क्योंकि आगे प्लस होना है। अब ये आएगा 1 बाई log z प्लस 1 बाई log x, ठीक है, और इनटू में आएगा log y, इसका log लेना, ये आगे उतर गया। प्लस में log q का आता तो ये आगे उतरेगा 1 बाई log x प्लस 1 बाई log y, और बचेगा क्या log ऑफ z इज इक्वल टू राइट साइड में log ऑफ p। ये समझ में आया भी, log m प्लस log n प्लस log p ना log q। फिर मैंने पावर कंसेप्ट लगा दिया, तो दो कंसेप्ट, दो मतलब प्रॉपर्टी, दो स्टेप एक साथ लिखती हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आएगा log ऑफ y इनटू log ऑफ z, एलसीएम आएगा, बचेगा क्या log y प्लस log z, देखो आएगा भाई। इसको अगर मैं एलसीएम दूंगा यहाँ से, क्या आएगा log y log z, और बचेगा log y प्लस log z। तो इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं log y प्लस log z, क्या लिखा जा सकता है माइनस log x, तो ये टर्म आ सकती है माइनस log x अपॉन दिस, ठीक है। लेकिन वो दिक्कत करेगा क्योंकि हमें चाहिए फ्री हो जाए चीज, तो इसकी बजाय ये स्टेप ना लगा के हम ये करते हैं, ठीक है भाई। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अंदर, तो बताओ क्या आएगा। इनको मैं क्या करता हूँ, इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आएगा log x अपॉन log y प्लस log x अपॉन log z, ये ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगले मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा log y अपॉन log z प्लस log y अपॉन log x, फिर फाइनली आएगा log z अपॉन log x प्लस log z अपॉन log y इज इक्वल टू कितना है log p। तो अब करना क्या है, ये एक साथ ना करके मैं क्या करूंगा, इसको log y बेस कहाँ है भाई, ये रहा, इसके साथ उठा लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों का बेस क्या है log y, तो ऊपर क्या बचेगा, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो एलसीएम सेम है log y, तो बचेगा क्या log x प्लस log z। तो इनको मैं लिख रहा हूँ, तो देखो क्या है, एलसीएम है log y, बचेगा log x प्लस log z, और ये क्वेश्चन सोल्व करवाएगा आपका, ठीक है। log y, ठीक है, log y एलसीएम है, और ये क्या बच गया log x प्लस log z बच गया। तो log x प्लस log z कितना होगा आपके हिसाब से, log x प्लस log z होगा माइनस log y, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप माइनस log y, ठीक है। अगला देखें ऐसे ही, log x नीचे दूं तो बताओ क्या आएगा, तो log x यहाँ है और log x यहाँ है, तो बचेगा क्या log y प्लस log z, और ऐसे ही लास्ट में मैं लिख देता हूँ log z नीचे, तो यहाँ आएगा log x प्लस log y, सब किसके इक्वल है log p के, ठीक है। अब देखो ये कितना है, तो log x प्लस log z यहाँ से देख सकते हो आप, log x प्लस log z आएगा माइनस log y, तो ये माइनस log y आएगा, तो ये कट के ये टर्म आने वाली है आपकी -1। ये log y प्लस log z आएगा माइनस log x, तो ये -1 आएगा, और सिमिलरली ये टर्म भी क्या आएगी -1 आएगी। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको मिल गया log ऑफ p इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन p पे था, तो p क्या आएगा भाई, तो p क्या आएगा ये देखना है हमें। तो यहाँ पे अब समझने की चीज है कि बेस क्या है, अभी तक हमने बेस को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, बेस क्या है, तो अब उसको बताना पड़ेगा बेस क्या है, ठीक है ना। तो अगर log कह रहा है वो, ठीक है, तो देखो नेचुरल log हो तो हम e बेस लेते हैं, अब उसने log कहा है तो यहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि
कोई ई को भी बेस लेके चल पड़ते हैं हम, कई बार हम 10 को भी बेस लेके चल पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो कुछ क्लियरली मेंशन करता है, ठीक है, कुछ उसने मेंशन किया हुआ है कि बेस कितना लेना है, तो फिर उस बेस के हिसाब से आंसर दोगे। जैसे उसने कहा कि 10 बेस लो तो दिस इज द राइट आंसर। अगर वो कह रहा है कि नेचुरल लॉग के साथ सोचो तो दिस इज द आंसर। हम कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम जनरली क्या बेस प्रोवाइड करवाते हैं भाई, ई बेस देते हैं, ठीक है ना। तो उसने कुछ भी नहीं बताया है तो हम आंसर यहाँ पे क्या देंगे, e रेज टू पावर -3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C इज द राइट आंसर। अगर उसने प्रोवाइड करवाया है कुछ भी कॉमन बेस के साथ है 10 के साथ तो ये आंसर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं दे रखा तो हम फिर नेचुरल लॉग लेके चलेंगे और उसमें बेस e होता है तो आंसर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर -3, ठीक है ना। हाँ, शुरू में मत जोड़ना, यहाँ पे दिक्कत होगी। अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो में भी थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि क्या आएगा log y log z और log x का स्क्वायर माइनस में, ऐसे ही log z log x log y का स्क्वायर ऐसे आएगा। तो उसमें आपको थोड़ा फिर अलग से सोचना पड़ेगा, ए मतलब log x का स्क्वायर प्लस log y का स्क्वायर प्लस log z का स्क्वायर, उसको कैसे एक्सप्लोइट किया जाए। तो वो भी जाएगा, लेंदी पड़ता थोड़ा सा, ठीक है ना। उसको कोई करने की सोचता तो देखो मैं जल्दी से एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको क्या बचता। पहली टर्म ऐसे आ रही थी log x का स्क्वायर, नीचे आ रहे थे log y log z, ठीक है। फिर कितना आ रहा था log y का स्क्वायर और यहाँ आ रहा था log x log z, फिर तीसरा था log z का स्क्वायर अपॉन log x log y, ठीक है। अगर ऐसा आया हुआ होता तो हम कैसे करते भाई इसको, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि log x प्लस log y प्लस log z कितना है, सब जीरो की इक्वल है, तो नीचे वाले को हम एक्सप्लोइट कर सकते हैं। एलसीएम लें तो आएगा log x log y log z पूरे का एलसीएम, तो ऊपर यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, log x और मिल जाएगा, क्यूब हो जाएगा ये। तो इसको ऐसे करते थे, अगले स्टेप में ये आ जाता log x log y log z, ऊपर आता log x का क्यूब प्लस log y का क्यूब प्लस log z का क्यूब, ठीक है ना। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना होता है भाई, 3abc होता है। तो अगले स्टेप में आते हैं -3 log x log y log z, जबकि नीचे कितना है log x log y log z, 3 से कैंसिल हो जाता है और आपको क्या मिलता, -3 मिलता, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते थे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके से होती, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, लास्ट में आंसर फिर हम नेचुरल लॉग बेस लेके कर रहे हैं, तो उसमें e की टर्म में हमने आंसर को दिया e की पावर -3। अगर वो खुद से कहता है कि 10 बेस है तो 10 की पावर -3 आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्या है, एक्स वाई रियल नंबर है, अब उसने हम पे छोड़ दिया। अब देखो एक्स वाई रियल है तो हमें अपने आप से दिमाग लगाना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है। अभी एक्स का लॉग लिया गया है तो पहली बात एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई का लॉग लिया है तो वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, और एक इसका लॉग लिया गया है तो इसका मतलब 2y - 3x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये तीन चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारा मतलब फिर वो बनता है, अगर कुछ भी ना देके और ऐसे क्वेश्चन पूछे एक्स वाई से बताओ क्या होंगे, तो फिर हमें अपने आप से देखना पड़ेगा क्या क्या है। तो हमने सब कंडीशंस लगा दी, अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं इसको इधर भेज देता हूँ पावर में, तो ये आएगा log ऑफ 2y - 3x पूरे का स्क्वायर बरोबर, यहाँ log m प्लस log n है क्या हो जाएगा, log ऑफ x y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे log से log कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 4y² प्लस 9x² माइनस 12xy इज इक्वल टू कितना, xy हो जाएगा। समझ रहे हो ये चीज कि log से log क्या हो गया अभी कैंसिल, इधर लेके आओगे तो इट विल बी 4y² माइनस 13xy प्लस 9x² इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है आराम से, फैक्टराइज कर देता हूँ 4y² माइनस 4xy माइनस 9xy प्लस 9x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो क्या आएगा अभी 4y, ठीक है, वहां से देखें तो माइनस का 9x, क्योंकि बचता क्या, तो यहाँ y बचने वाला था और वहां पे माइनस का x बचने वाला है इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, x इज इक्वल टू y, या फिर एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि 4y इज इक्वल टू 9x, ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब ये देखो कि कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो ये सोचने की चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो आंसर आ जाएंगे। सपोज दिस इज द केस, अगर ये केस लेता हूं तो x इज पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन ये देखो कैसा हो जाएगा 2y - 3x कितना हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो ये आएगा 2y - 3x की जगह भी y रख देता हूं -y, और y पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आती है, क्यों भाई, मैंने कहा था ना तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x y अगर पॉजिटिव हैं और दोनों इक्वल भी हैं तो 2y - 3x हो गया नेगेटिव, तो छोड़ना पड़ेगा।
यहाँ आते हैं 4y इक्वल टू 9x, नो तो x y पॉजिटिव हो जाएंगे, काम चल जाएगा। यहाँ देखो तो 2y माइनस 3x करना है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 4y माइनस 6x कर दिया ना। 4y कितना हो गया अभी, 4y 9x है, तो दिस इज 3/2x हो जाएगा। ये कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंस बना रहा है, तो दिस इज राइट। तो इसके हिसाब से देखें तो x/y क्या आएगा, तो x/y कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4/9 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो अगले दो क्वेश्चन आप देख सकते हो, मजबूरी है, थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा है, तो अगले दो क्वेश्चन आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे एज एन असाइनमेंट समझते हुए, ठीक है। और अगर नहीं होते हैं तो आप मेरे को मतलब मैसेज कर देना, या फिर मैं ऐसा करूंगा इनके लिए सॉल्यूशन आपको लिख के और असाइनमेंट के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, जो असाइनमेंट हम देने वाले हैं, ठीक है ना भाई। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जो इससे बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको बाद में मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड असाइनमेंट मिलेगी, वो आपको अच्छे से सोल्व करनी है, ठीक है। और अगले जो 4 लेक्चर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लोग के, जिसमें हम 2 में लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ेंगे और अगले 2 लेक्चर्स में लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।